तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है बूम्सविल के कातिल बावर्ची की। चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं। साल था 1953। जगह थी बूम्सविल नाम का एक छोटा सा प्यारा सा शहर। मतलब एक ऐसी जगह जहां लगता था कि सब एक दूसरे को जानते हैं, पर शायद ये बस एक वहम था। और इसी सब कुछ परफेक्ट दिखने वाले माहौल के बीच में रहती थी अनीता। वो एक ऐसी हाउसवाइफ थी जिसे हर कोई पसंद करता था, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ तो था, कुछ ऐसा जो आंखों तक नहीं पहुंचता था। तो एक तरफ थी उसकी सबके सामने वाली इमेज एकदम परफेक्ट, और दूसरी तरफ एक ऐसा काला सच छिपा था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था, एक बहुत ही डरावना फर्क। और वो डरावना सच क्या था? यही कि उस परफेक्ट इमेज के पीछे एक खौफनाक राज था। अनीता के पिछले 6 पति एक एक करके गायब हो चुके थे और उनका कोई नामो निशान तक नहीं मिला। अब कहानी में एंट्री होती है फ्रैंक की, अनीता का 7वां पति। बेचारे फ्रैंक को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस घर में कदम रख रहा है वो असल में एक मौत का कुआं है। शादी के कुछ ही दिन बाद फ्रैंक को अनीता में कुछ अजीब लगने लगा। एक छोटी सी बात थी, लेकिन वो उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी, उसे बार बार परेशान कर रही थी। उसने नोटिस किया कि जब भी सब डिनर टेबल पे बैठते थे, अनीता कभी भी अपना खाना नहीं खाती थी, एक निवाला भी नहीं। वो बस अपनी प्लेट में रखे खाने को यहाँ से वहां करती रहती थी, जैसे बस खाने का नाटक कर रही हो। अब देखिए, ये कितनी छोटी सी बात लगती है ना? पर इसी एक छोटी सी बात ने फ्रैंक को एक ऐसी सच्चाई के दरवाजे पर लाके खड़ा कर दिया जिसकी उसने अपने सपनों में भी कल्पना नहीं की होगी। उसे धीरे धीरे पता चला कि अनीता ने अपने पिछले पतियों को सिर्फ मारा ही नहीं था और न ही उनकी लाशों को कहीं छिपाया था। नहीं, बात उससे कहीं ज्यादा भयानक थी। और वो भयानक सच्चाई ये थी कि वो उन लाशों के टुकड़े करती थी, उन्हें पकाती थी और फिर उन्हें अपने ही घर आई डिनर पार्टी में मेहमानों को परोस देती थी। सोचिए जरा, उन्हीं के दोस्त, उन्हीं के पड़ोसी इस बात से अनजान कि वो क्या खा रहे हैं। और जिस पल फ्रैंक को ये सब पता चला, ठीक उसी पल दरवाजे की घंटी बजी। घर पर मेहमान आ चुके थे, डिनर पार्टी शुरू होने वाली थी और फ्रैंक अब बुरी तरह से फंस चुका था। पूरा घर मेहमानों से भर गया था, सब डिनर टेबल पर बैठे थे, माहौल एकदम नॉर्मल लग रहा था। तभी अनीता धीरे से फ्रैंक की तरफ झुकी और उसके कान में कुछ फुसफुसाई। और उसने जो कहा उसे सुनकर फ्रैंक के पैरों तले जमीन खिसक गई। अनीता ने कहा, चिंता मत करो डार्लिंग, अगला नंबर तुम्हारा है। बस यही वो पल था जब फ्रैंक का सबसे बुरा सपना हकीकत बन गया। उस एक पल में फ्रैंक सब कुछ समझ गया। उसे पता था कि उसे वहां से भागना ही होगा, अभी इसी वक्त। अगर वो नहीं भागा तो ये उसकी जिंदगी की आखिरी डिनर पार्टी होगी। अब जान बचाने के लिए उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसे मेज से उठने का कोई बहाना चाहिए था और उसे सिर्फ एक ही रास्ता सूझा। वो किसी तरह वहां से निकला और सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ भागा। हाफते हुए उसने पुलिस को सारी कहानी बताई। जाहिर है पुलिस ने उसकी बात सुनी और बिना एक पल गवाए सीधे अनीता के घर की तरफ निकल पड़ी। लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंची, घर पूरी तरह से खाली था, सन्नाटा पसरा हुआ था। न अनीता न कोई मेहमान, सब गायब हो चुके थे। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी लेनी शुरू की और जब वो लोग बेसमेंट यानी तहखाने में पहुंचे तो वहां उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने फ्रैंक की हर एक बात को सच साबित कर दिया। उस तहखाने में पुलिस को अनीता के पिछले 6 पतियों के शत-विछत शव मिले। वो सारे के सारे वही थे। ये पूरी कहानी ना बस एक ही परेशान करने वाला सवाल हमारे जहन में छोड़ जाती है कि क्या हम सच में उन लोगों को जानते हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, हमारे पड़ोस में? शायद नहीं।